ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। मार्च 18 तारीख से यानी अब से 7 दिनों में जून महीने के सारे दर्शन टिकट्स को रिलीज कर दिया जाएगा 1 बाय 1। कौन से टिकट कब रिलीज हो रहे हैं, कौन से टाइम पर रिलीज होंगे, साथ ही जून महीने में कौन कौन से समय में आप रश एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे, तो अंत तक बने रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि संस्थान जून महीने के टिकट्स कब रिलीज करना शुरू करेगा। संस्थान जून महीने के टिकट्स मार्च 18 तारीख से एक एक करके रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला जो दर्शन टिकट्स रिलीज होगा वो सबसे नजदीकी दर्शन टिकट्स रिलीज होंगे। इसके लिए एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है क्योंकि बहुत हेवी डिमांड होता है। इसे आर्जित सेवा इलेक्ट्रॉनिक डिप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है क्योंकि 2 दिन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर से। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है जो कि एक मशीन निकालता है, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें निकलता है तो आप सबसे नजदीकी दर्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी फिर से 2 दिन आपको टाइम मिलता है। जिस भी सेवा के लिए आपने रजिस्टर किया है उस सेवा के लिए जो भी पेमेंट होता है उस पेमेंट को आपको करने के बाद ही वो टिकट कंफर्म हो जाता है। तो एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए इस सेवा टिकट को आप बुक कर सकते हैं। इस सेवा में आप बहुत नजदीक से दर्शन कर सकते हैं, साथ ही सेवा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक डिप कहा जाता है क्योंकि ये एक लकी ड्रॉ होता है। तो ये मार्च 18 सुबह 10 बजे से शुरू होकर मार्च 20 तारीख सुबह 10 बजे तक पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलता है। इन 2 दिनों में आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का कोई अमाउंट नहीं होता है। मार्च 20 तारीख को लगभग दोपहर 12 बजे के करीब रिजल्ट्स संस्थान के ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट जो कि ttdeवस्थानम्स.ap.gov.in है, वहां पर आप PDF में चेक कर सकते हैं, या अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर भी कंग्रेचुलेशन मैसेज आ जाता है। आप वहां पर भी सिलेक्शन चेक कर सकते हैं। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तब तक टिकट कंफर्म नहीं होता है। पेमेंट होने के बाद ही टिकट कंफर्म होता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप किसी और दर्शन टिकट के लिए भी बुकिंग करा सकते हैं। याद रहे 2 सेवा टिकट्स के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए। आपको हर रिलीज डेट के पहले एक रिमाइंडर मैसेज इस चैनल में मिल जाएगा, साथ ही एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा जिससे कि आपको डेट्स को याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सभी प्रोसेस के लाइव वीडियोस चैनल में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक करके सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आराम से आप उसे चेक करके प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आपको टाइमली नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, यानी इसका मतलब है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, और कभी कभी सब्सक्राइब करने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो चैनल पे डायरेक्टली आए और बीच बीच में चेक करते रहें वीडियोस को। इससे आपको कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स टाइमली संस्थान देता है, तो अपडेट्स आपको बीच बीच में फॉलो करना पड़ता है। इस पूरे सेवा प्रोसेस में कौन कौन से सेवाएं हैं उसके बारे में भी पूरी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बनाई है, जहाँ पे सारी सेवाएं की डिटेल्स, उसकी कॉस्ट, सभी कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला जो दर्शन टिकट है वो है नॉर्मल आर्जित सेवा टिकट्स। यहाँ पर सेवाओं को देख सकते हैं आप, लेकिन बहुत नजदीक से दर्शन नहीं मिलता है। सेवा के बाद आपको मूल विराट के दर्शन भी कराए जाते हैं। सेवाएं ज्यादातर उत्सव मूर्तियों की होती हैं और उत्सव मूर्तियों की सेवा के बाद आपको भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मूल विराट के दर्शन भी कराए जाते हैं। तो अलग से फिर से दर्शन टिकट बुक करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक ही है कि आप बहुत नजदीक से दर्शन नहीं कर सकते हैं इन सेवाओं में। तो ये सेवा मार्च 21 को सुबह 10 बजे रिलीज होगा ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। याद रहे ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट बहुत ही ध्यान से आपको बुकिंग कराना है क्योंकि बहुत सारे फेक वेबसाइट्स भी सर्कुलेशन में है। तो मेनली ttdeवस्थानम्स.ap.gov.in ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट है। मोबाइल ऐप भी इसी नाम से है और आप मोबाइल ऐप में भी बुकिंग करा सकते हैं या डेस्कटॉप में भी, यानी वेबसाइट में भी बुकिंग करा सकते हैं। तो ये टिकट्स 21 मार्च को सुबह 10 बजे रिलीज होंगे ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में जून महीने के लिए। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए सेवा बुकिंग करा सकते हैं। इसके बाद मार्च 21 को ही दोपहर 3 बजे जून महीने के
लिए वर्चुअल सेवा 500 रुपीज के दर्शन टिकट को रिलीज किया जाएगा। यहाँ पर वर्चुअल सेवा इसलिए क्योंकि जैसे ही आप एक सेवा को बुक करते हैं 500 रुपीज कट जाता है और उस सेवा को बुकिंग कराने के बाद 365 डेज में कभी भी आप फ्री में एक दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। यानी सेवा आप डायरेक्टली तिरुमला में नहीं देख सकते हैं, सेवा बस बुकिंग करने के लिए होता है। जैसे ही आप सेवा बुक करते हैं उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर कभी भी आप एक बुकिंग यानी एक टिकट करा सकते हैं, वहां पर आप तिरुमला जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैच या प्रॉब्लम ये है कि आपको जब भी या जिस महीने के लिए चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि उसी महीने का आपको दर्शन टिकट मिल जाए। तो ये हमारी सजेशन है कि इस टिकट को अवॉइड करें। अगर आपको जल्दी है यानी आपको सिर्फ जून का ही दर्शन टिकट चाहिए तो वर्चुअल सेवा को अवॉइड करें, छोड़ दें, इस टिकट को वेंचर ना करें। वर्चुअल सेवा टिकट में भी एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए टिकट बुक हो सकती है। अगला जो टिकट है वो है अंग प्रदक्षिणा टिकट यानी फ्री टिकट्स। अंग प्रदक्षिणा टिकट्स बिल्कुल फ्री टिकट्स होते हैं। लगभग 5 मिनट में ये टिकट्स खत्म हो जाते हैं। और जून महीने के लिए अंग प्रदक्षिणा टिकट्स मार्च 22 सुबह 10 बजे रिलीज होंगे। जो भी डेट्स हम यहाँ बता रहे हैं वो शेड्यूल यानी रेगुलर शेड्यूल है जो हमेशा संस्थान फॉलो करता है। ऑफिशियल अपडेट आते ही फिर से चैनल में आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। अगर कोई चेंजेस आता है किसी भी डेट या टाइम पर तो इमीडिएटली चैनल में आपको वो अपडेट भी मिल जाएंगे। तो अभी अंग प्रदक्षिणा टिकट जून महीने के लिए जो कि बिल्कुल फ्री टिकट्स हैं उसे मार्च 22 सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। लगभग 5 मिनट में ये सारे टिकट्स खत्म हो जाते हैं क्योंकि फ्री टिकट्स हैं, लेकिन बहुत ही कठिन सेवा माना जाता है जहाँ पे जिस दिन भी आपका बुकिंग है उससे पहले वाले दिन रात 12 बजे स्वामी पुष्करनी नदी के पास जो कि मंदिर के पास में ही है वहाँ पर आपको पुण्य स्नान करना होता है और भीगे कपड़े में ही लाइन में खड़े रहना होता है। सबसे पहले लेडीज को अलग से लाइन में लगाया जाता है, उसके बाद जेंट्स को अलग से लाइन में लगाया जाता है, फिर कंपार्टमेंट्स में बैठाया जाता है, वो भी अलग अलग से बैठाया जाता है और लगभग सुप्रभातम सेवा यानी सुबह 3 बजे के करीब अंग प्रदक्षिणा स्टार्ट होता है। लेडीज का अंग प्रदक्षिणा सबसे पहले स्टार्ट होता है जहाँ पर उन्हें लगभग 200 मीटर तक अंग प्रदक्षिणा करना होता है भीगे कपड़ों में। तो बहुत ही कठिन सेवा माना जाता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा रश इस सेवा के लिए देखा जाता है। लेडीज का अंग प्रदक्षिणा होने के बाद जेंट्स का अंग प्रदक्षिणा होता है। उसके बाद भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं मंदिर के अंदर। तो बहुत ही पुण्य माना जाता है और बहुत ही डिमांड होता है अंग प्रदक्षिणा सेवा के लिए। तो ये टिकट्स बिल्कुल फ्री है, आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है और एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये टिकट्स सुबह 10 बजे 22 मार्च को रिलीज होंगे। उसी दिन यानी 22 मार्च को ही सुबह 11 बजे श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स जो कि VIP ब्रेक दर्शन के अंतर्गत आता है उसे भी रिलीज किया जाएगा। एक टिकट का कॉस्ट होता है 10,500 जिसमें 10,000 का डोनेशन होता है और 500 का टिकट होता है। ऐसा भी है कि आप 10,000 का डोनेशन किसी भी दिन कर सकते हैं और जिस दिन भी आपने डोनेशन किया है उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर आप कभी भी 500 का टिकट ले सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट से बहुत ही नज़दीक से दर्शन होता है और लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। यहाँ पर ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स मिलता है तिरुपति एयरपोर्ट में और तिरुमला में गोकुलम गेस्ट हाउस के बैक साइड में भी ऑफलाइन में श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स मिलता है। तो डिफरेंस ये है कि ऑफलाइन में आपको उसी दिन का टिकट नहीं मिलता है, अगले दिन का मिलता है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन में एक एडवांटेज है श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन होल्डर्स को कि उन्हें एकोमोडेशन बुक करने का भी मौका मिलता है। 1000 रुपीज का एकोमोडेशन अलग से पे करके आप रूम बुक कर सकते हैं ऑनलाइन में। ये फैसिलिटी ऑफलाइन में श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन होल्डर्स के लिए नहीं है। तो श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स जो कि 10,500 पर पर्सन का कॉस्ट पड़ता है उसे 22 मार्च सुबह 11 बजे रिलीज किया जाएगा। एक मोबाइल से मैक्सिमम
मैक्सिमम 9 लोगों के लिए आप टिकट बुक कर सकते हैं। उसी दिन यानी 22 मार्च को दोपहर 3 बजे सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए भी टिकट्स रिलीज होंगे। ये टिकट्स पूरी तरह से फ्री है। आप अपने साथ एक सहायक को भी ले जा सकते हैं, उनका भी टिकट बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे मैं बता दूं, सहायक सिर्फ स्पाउस यानी हस्बैंड है तो वाइफ और वाइफ है तो हस्बैंड को ही आप ले जा सकते हैं, या 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जा सकते हैं, क्योंकि 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी दर्शन टिकट नहीं होता है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जा सकता है, क्या क्या बुकिंग प्रोसेस है, उसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एक बार जरूर चेक करें। सीनियर सिटीजन का एज 65 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए। आधार कार्ड को आपको अपलोड करना पड़ता है, 1 MB साइज से कम होना चाहिए। फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों के लिए स्टेट या सेंट्रल द्वारा दिया हुआ सर्टिफिकेट यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसमें डिसेबिलिटी 20% एंड अबव होना चाहिए, ये सब आपको अपलोड करना पड़ता है और यही ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको तिरुमला जाकर भी दिखाना पड़ता है। तो आप अपने साथ एक सहायक को ले जा सकते हैं। याद रहे, सहायक का एज 65 ईयर्स एंड अबव होने की आवश्यकता नहीं है। सहायक सिर्फ स्पाउस यानी हस्बैंड है तो वाइफ और वाइफ है तो हस्बैंड होना चाहिए। इसके साथ साथ मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए भी फ्री टिकट है, जहां पर उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है और आप भी एक सहायक को ले जा सकते हैं। इन सभी के लिए अलग से एक रूम होता है। सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए अलग से रूम होता है। खाने पीने की व्यवस्था होती है, सामान रखने की व्यवस्था होती है। 1 घंटे में लगभग आपका दर्शन हो जाता है। बहुत नज़दीक से दर्शन नहीं होता है, लेकिन आराम से दर्शन हो जाता है। हर दिन दोपहर 3 बजे उनका स्लॉट होता है। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए टिकट बुक हो सकता है और इन टिकट्स को मार्च 22 दोपहर 3 बजे रिलीज किया जाएगा। अगला सबसे इम्पोर्टेंट टिकट यानी 300 रुपीज का स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट जून महीने के लिए मार्च 24 सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। एक मोबाइल से मैक्सिमम 6 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक हो सकता है। याद रहे, किसी भी 2 ऑनलाइन टिकट में 30 डेज का गैप होना चाहिए, किसी 2 ऑफलाइन टिकट्स के बीच में भी 30 डेज का गैप होना चाहिए, 2 सेवा टिकट के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए, 2 सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के टिकट्स के बीच में 90 डेज का गैप होना चाहिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन टिकट्स में कोई संबंध नहीं है। अगर आज आपने ऑनलाइन टिकट लिया है तो कल आप ऑफलाइन टिकट से दर्शन कर सकते हैं। 300 रुपीज़ के दर्शन टिकट को किस तरह से बुक किया जा सकता है, पूरी प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक मोबाइल से मैक्सिमम 6 लोगों के लिए आप दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। इसके साथ साथ लास्ट दर्शन टिकट्स यानी कोटा को रिलीज किया जाएगा, वो है एकोमोडेशन के कोटा को। यहाँ पे बता दें कि तिरुमला, तिरुपति और तलकोना 3 जगह में संस्थान के गेस्ट हाउसेस हैं। सभी जगह में अगर आपको ऑनलाइन में बुकिंग करानी है तो मिनिमम 2 दर्शन टिकट का होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप ऑनलाइन में एकोमोडेशन बुक नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी 2 दर्शन टिकट का होना ज़रूरी है। अनमैरिड कपल्स अलाउड नहीं है, साथ ही माइनर्स अलाउड नहीं है। या तो 2 लेडीज होनी चाहिए, 2 जेंट्स होने चाहिए या फैमिली होनी चाहिए और 2 मिनिमम दर्शन टिकट्स होने चाहिए। तो ये एकोमोडेशन का जो कोटा है उसे 24 मार्च को दोपहर 3 बजे रिलीज किया जाएगा संस्थान के ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। सभी के लिंक्स यानी बुकिंग के लिंक्स, किस तरह से बुकिंग कराया जा सकता है, क्या क्राइटेरिया है, एक एक करके आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ चैनल में आपको रिमाइंडर्स और फिर से एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन जरूर मिलेगा। जब जब रिलीज डेट है उसके पहले वाले दिन आपको सारे रिमाइंडर्स और इन्फॉर्मेशन मिलते जाएंगे। इसके साथ साथ जून महीने में ज्यादा कोई फेस्टिवल नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है गरुड़ सेवा, जो कि सिर्फ 22 जून को मनाया जाएगा। उसके आसपास थोड़ा बहुत रश आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जून में वेदर भी बहुत अच्छा रहता है और बहुत ही कम फेस्टिवल्स होते हैं। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।